हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस समाज में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत से लोग सकारात्मक विचार के होते हैं, जो हम कोई भी काम करते हैं उसका सराहना करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे हर कार्य में कोई ना कोई बुराइयां निकालते हैं, कुछ गलतियां निकालते हैं, हमारा मोराल को डाउन कर देते हैं, जिससे हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हमें अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों कि कोई ना कोई 2-4 आदमी मिलकर आपस में ये बातें करते हैं कि काश हमारे माता पिता हमें अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया लिखाया होता तो आज हम ऊंचे पदों में नौकरी करते होते, कोई इंजीनियर होते, कहीं डॉक्टर होते। ऐसे ही बातें करते रहते हैं दोस्तों। मगर जिस समय, जिस उम्र में हमारा यह जिम्मेवारी होता है कि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, कोई काम सीखें, उस समय हम उस जिम्मेवारी को समझते नहीं हैं। हमारे माता पिता कहते रहते हैं कि अभी उम्र है तुम्हारी, पढ़ लिख लो। उस समय हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है और जैसे जैसे हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगती है। हमारा जीवन अच्छा से नहीं चल रहा होता है। उस समय हम अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझते, बल्कि अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को जिम्मेवार ठहराते हैं। बोलते हैं कि हमारे माता पिता अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया लिखाया होता तो आज हम ऊंचे पदों पे नौकरी करते होते। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि वे हर किसी न किसी कोई भी काम के लिए दूसरे को जिम्मेवार समझते ही समझते हैं। कभी वो भगवान को बुरा कहते हैं, कभी कुछ लोगों को कहते हैं। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं दोस्तों। यह छोटी सी कहानी आपको एक बड़ी सीख देगी दोस्तों। तो चलते हैं, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक व्यापारी होता है, उसका कपड़ा बेचने का कारोबार होता है। वह अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रखता है। वह व्यापारी और उसका नौकर जगह जगह जाकर कपड़े का व्यापार करते हैं। कभी एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, कभी इस शहर से दूसरे शहर जाते हैं। ऐसा ही उसका जीवन चलते रहता है। वह व्यापारी बड़ा ही नेगेटिव थिंकिंग का होता है, नकारात्मक सोच का होता है। वह कहीं भी जाता है, उस जगह का, उन लोगों का कोई ना कोई बुराइयां बताते ही रहता है। यदि वह कोई पहाड़ी वाले इलाके में जाता है तो अपने नौकर से बात करता है। वह कहता है कि भगवान ने क्या इलाका बनाया है, कैसा जगह बनाया है, पहाड़ी ही पहाड़ी है, यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे। ना कोई सुविधा है, ना आने जाने का सुविधा है, ना गाड़ी घोड़ा आता है। मैं भगवान होता तो ये कर देता, वो कर देता। हमारे पास सुविधाएं होती तो हम पहाड़ों को प्लेन कर देते, इसको उपजाऊ भूमि बना देते। लोग यहाँ अच्छे से उपजा कर, खेती कर कर अपना जीवन निर्वाह करते। फिर वह दूसरी जगह जाता जहाँ पानी ही पानी है। वहाँ भी बोलता कि कैसा इलाका है, यहाँ पानी ही पानी है। हमारे पास कोई सुविधा होता तो हम यहाँ पे अच्छे संसाधन लगा देते, जिससे कि लोगों को कोई दुख तकलीफ नहीं होता। ऐसा ही वह व्यापारी जहाँ भी जाता कोई ना कोई बुराइयाँ बताते ही रहता था। उसकी ताने सुन सुनकर भगवान भी एक बार सोचता है कि क्यों ना इसका परीक्षा लिया जाए, क्या ये बोलता है, यह सच में कर देगा क्या। तो यह सोचकर भगवान उस व्यापारी का परीक्षा लेने के लिए सोचा। एक बार व्यापारी व्यापार करते करते रेगिस्तान पहुंच जाता है
और रेगिस्तान वाला रास्ता से जा रहा होता है। गर्मी का दिन था। व्यापारी को बहुत जोरों से प्यास लगता है। वह जैसे ही अपने बोतल निकालता है, उस बोतल में पानी भी खत्म हुआ रहता है। जब व्यापारी को बहुत प्यास लगता है और पानी नहीं मिलता है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और क्रोधित नज़रों से आसमान की ओर देखता है और भगवान को बोलता है कि कैसे भगवान हो, क्या जगह बनाया है, देखो चारों तरफ रेत ही रेत है और कितना गर्मी भी है, ना कोई पेड़ है, ना पौधा है, ना पीने के लिए पानी है। लोगों का प्यास लगेगा तो क्या पिएगा? यदि यात्रीगण थक जाएंगे तो कहाँ विश्राम करेंगे? ना कोई पेड़ है, ना पौधा है, ना कहीं फल है, ना फूल है। यह कैसा जगह बनाया है? यदि हमारे पास कुआं होता, कोई संसाधन होता तो इस जगह को हम हरा भरा कर देते, चारों तरफ बाग बगीचा लगा देते, जिससे लोग आने जाने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होता। लोग आते, यहाँ पे विश्राम करते, पानी पीते, फल खाते, फिर जाते। यह सब बातें क्रोधित होकर वो भगवान को बोल ही रहा था और वह सोच रहा था कि भगवान हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। वह जैसे ही नज़रें नीचे करता है, बगल में देखता है कि एक भरा हुआ कुआं जो पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है उसके किनारे है। यह देखकर वह चौंक जाता है। वह फिर आसमान की ओर देखता है और बोलता है, कुआं तो दे दिया, पानी कैसे खींचेंगे? अब भगवान रस्सी और बाल्टी भी दे देते हैं। रस्सी और बाल्टी मिलने के बाद भी वह व्यापारी फिर आसमान की ओर देखता है और बोलता है, रस्सी और बाल्टी तो दे दिया, पानी कैसे ले जाएंगे? फिर भगवान ऊंट भी दे देता है। यह सब देखकर व्यापारी भ्रमित हो जाता है, घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि हम बातों ही बातों में क्या कह दिया, और फिर घबराकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे जैसे वह भागने लगता है, उसके पीछे पीछे उसके नौकर भी जाने लगता है और नौकर अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, आपने जो संसाधन मांगे वो संसाधन तो मिल गए हैं। अब इस रेगिस्तान में आप पेड़ लगा दो, हरे भरे कर दो, बाग बगीचे लगा दो। मगर वह व्यापारी अपने नौकर का बात नहीं मानता है और रेगिस्तान से पार हो जाता है। वह अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सके, जितने जिम्मेवारी को पूरा कर सके। भगवान ने यह सृष्टि बड़ा सोच समझ के बनाया है दोस्तों। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पानी ही पानी है, कहीं रेगिस्तान है। ज़रूरत के हिसाब से भगवान ने यह सृष्टि का निर्माण किया है। मगर कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम सिर्फ बोल के जीत जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सके। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।